हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है आपने अपना ध्यान रखा होगा, आप मस्त होंगे और आगे फॉरवर्ड में देखने के लिए आप उत्साहित होंगे। तो मैं हूं दीपा अग्रवाल, आपका स्वागत कर रही हूँ टैरो मंत्रा पर। और फ्रेंड्स, आप लोग सही रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही आशा करती हूँ। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स सॉर्ट हो, आप उसमें फ़र्क कर पाए मतलब डिफरेंस क्रिएट कर पाए, राइट डिसीजन से, राइट एक्शन से, राइट तरीके से चीज़ें होने लगे। आशा करती हूँ चीज़ें बढ़े आपकी और बेटर हो लाइफ। चलिए आज करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मंथली नवंबर महीने की रीडिंग। और ये सनसाइन मूनसाइन दोनों के लिए है, जितनी रेजोनेट होगी उतनी लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब करिए, बेल आइकन हिट करिए। और चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और क्योंकि मेरे को कब आज बात करने का भी बड़ा मन हो जा रहा है बीच बीच में, और मैं एक चीज़ आज कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी थॉट्स को, जो भी आपके अंदर लाइफ है, ये इसको ना बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए। इसको छोटा मत बनाइए। थॉट्स में, इमोशन में हम लोग इतना छोटा बना लेते हैं, हमें पता नहीं चलता। प्लीज़ इसको बड़ा बनाइए। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत। हमें नहीं पता हमारे पास किस पे कितना टाइम है, हम 2 दिन बाद भी हैं या नहीं है। तो अब आप सोचिए, इस एक तरीके से अगर जैसे ही सोचा तो हमें इम्पोर्टेंस बढ़ गया ना कि यस, इतना कम टाइम हो सकता है, तो मैं क्या क्या करूं, मैं किन फालतू चीज़ों में उलझाऊं। तो हर बेकार की, अनप्रोडक्टिव, जो आपको आगे नहीं बढ़ा रही है, उन हर एक चीज़ से निकलना सीखिए। और जो चीज़ आपको बढ़ा रही है वहाँ बढ़ना। चीज़ आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ आपको पुश कर रही है, सोचने पे मजबूर कर रही है, आपको एक नया नज़रिया, बड़ा नज़रिया दे रही है। वो क्या चीज़ें हैं वो आप लीजिए, डरिए मत उनसे, डरिए मत। क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और पूरी जिम्मेदारी लीजिए। कोई इसमें नहीं है, कोई किसी का फैसला नहीं लेता, सबके अपने फैसले होते हैं, अपनी जिम्मेदारी होती है। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यस, मैं अपनी लाइफ में जो कर रहा हूँ, मेरे कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, और मैं फिर प्रॉब्लम्स में दूसरे को जिम्मेदार बता देता हूँ। तो चलिए क्रिएट करिए अपने लाइफ में। सबसे पहले वो एनर्जी चेक का कार्ड कैंसर, और वो है द हाई प्रीस्टेस। देखिए सोचने का आ गया। तो ये एनर्जी आपको चाहती है कि थोड़ा सा आप वैसे तो इंट्यूशन में जाएं, अपने इंट्यूशन को देखें, क्योंकि सब चीज़ें ढकी छिपी भी हैं और चीज़ें वैसे नहीं चल रही है। डिस्टर्बिंग हो सकती है, किसी को नहीं समझ आ रही है इमोशंस खासकर, और लाइफ कहाँ जा रही है, मेरा ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उस तरीके के सेंस में तो चीज़ें कहीं जा रही हैं। तो ये जो एनर्जी आई है वो आपको उसमें उतरने की, सोचने में गहराई से, रिस्पॉन्सिबली आपको कह रहा है कि आप देखिए, चीज़ों को देखिए कि क्या है क्या नहीं। कोई आके एनर्जी बता नहीं देगी एकदम, लेकिन आपको, या तो आप उतने अपने को आगे बढ़ा चुके हैं स्पिरिचुअली कि आप आंसर ऊपर से ले आए उनसे, नहीं तो आप उनको, हम लोग नॉर्मल लोग जैसे हैं तो उनको ढूंढना पड़ता है और सोचना और समझना पड़ता है। इमोशंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है और थॉट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, तो सोचना समझना पड़ता है। तो ये आपको करने के लिए कह रहा है, देखने के लिए कह रहा है, और डीपली कॉन्शियसली आप देखिए चीज़ों को, और कॉन्शियसली देखिए, और अपने अंदर लाइए, और आपके अंदर की आवाज़, और वो एक आवाज़ आपको क्या कहना चाह रही है उसको सुनने की कोशिश करिए, तो उससे रास्ता मिल जाता है इजी। तो ये इस समय सब कुछ चीज़ें डेप्थ में देखने की है, एनर्जी तो यही कह रही है। देन हेल्थ में देख लेती हूँ, और हेल्थ में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और हेल्थ में तो
चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अपने को टेंशन या स्ट्रेस या इमोशनल टर्मोइल, कुछ भी हो सकता है, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है और ये मेंटली तो बहुत ज़्यादा है और उस वजह से आपकी हेल्थ पे चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। और ऐसा क्या आपका चल रहा है क्या नहीं कि वो सिचुएशन सॉल्व हुई नहीं हुई, लेकिन हेल्थ यहाँ ख़राब हो गई। और प्लीज़ अपने सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन वहाँ ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बैक प्रॉब्लम, कुछ ब्लड सर्कुलेशन का भी हो सकता है या बैक प्रॉब्लम वहाँ पर जा रही हैं चीज़ें। और एनर्जी की कमी है, क्योंकि स्ट्रेस और इतना ज़्यादा आ रहा है कि आपकी एनर्जी को वो सप्रेस कर दे रहा है। तो ध्यान दीजिए अपने हेल्थ पे, इतना स्ट्रेस लेने का नहीं है। वो सिचुएशन ठीक हो ना हो, यहाँ और ख़राब आप कर लें, क्या फ़ायदा। देन नेक्स्ट मनी के लिए देखते हैं कैंसर कि क्या चल रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का ही कार्ड आ गया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको जो स्टेबिलिटी और चीज़ें चाहिए पैसे से रिलेटेड, वो तो यहाँ पर अच्छी दिख रही है, वो आते हुए लग रही है कि स्टेबिलिटी आएगी और आपको पैसे से कुछ अच्छा ही रहने वाला है। यहाँ तो ओवरऑल अच्छा दिख रहा है। हो सकता है आप कुछ एक्सपेंडिचर भी करना चाहें, वो भी होगा और पैसा आते हुए भी दिख रहा है। और आपने जो प्लान किया, जो आप इनकम सोर्स बना रहे हैं, वो भी अच्छा ही दिख रहा है। तो यहाँ तो स्ट्रेस का नहीं है। अब कहाँ है, स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम का चेंज है, हर टाइम एक सा नहीं रहता है। स्टूडेंट्स आप प्लीज़ सीख लीजिए, आपको नहीं ये स्टूडेंट लाइफ तक हम लोग नहीं बताते हैं बच्चों को, तो प्लीज़ ये समझिए हर टाइम एक सा नहीं रहता है। अगर बुरा होता है तो अच्छा भी आता है और अच्छा होता है तो डल भी आता है। वो समय का नेचर है, उसमें मत जाइए। करना आपको कहा है कि आप अपने में कैसे उस चीज़ को लेते हैं, चेंज को, ये देखिए। अगर आपको चीज़ें आपके पढ़ाई में, आपके करियर में चीज़ें वैसे नहीं जा रही है जैसे आप बनाना चाह रहे हैं, तो आएगा समय, उसको पलटिए, उसको कोशिश करिए चेंज करने की, देखने की। तो आप कैसे चेंज उसमें लाते हैं, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं, ये आपका काम है। तो आने वाले महीने में आप इस तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा चेंज को एब्जॉर्ब करना प्लस चेंज बनना अपने आप कि मैं अपनी चीज़ों को कैसे बदल सकता हूँ। तो उसके लिए पहले आपको सोचना और बनना पड़ेगा ना, अंदर लाना पड़ेगा और फिर आप ले आएंगे। शायद स्टूडेंट समझ गए हो और नहीं समझे तो मैं भी करती रहूँगी जब तक आप समझ नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यू जनरेशन को ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है कि वो कंफ्यूज ना हो, टाइम ना वेस्ट करें। तो देन जो करियर में है ऑलरेडी, उनके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और वो कुछ एक न्यू एक कम्युनिकेशन, मैसेज, इन सब में ज़्यादा ये आने वाले महीने में चीज़ें आने वाली हैं। कुछ मैसेज वैसेज आने वाले हैं, कुछ कम्युनिकेशन बहुत होने वाली है, जो टेक्निकल फील्ड में है, जो साइंटिफिक फील्ड में है, जो जो इस तरीके के ना, जहाँ पर माइंड का काम ज़्यादा होगा, वहाँ पर उस तरीके के जॉब करियर वालों के लिए ये काफ़ी चीज़ें चलने वाली है और करने वाले हैं वो अपनी जॉब में, अपने वर्क में उस बढ़ने या काम या स्ट्रेस या ज़्यादा या किसी का मन हो कुछ करने का, वहाँ भी ये कर सकते हैं। ये आप कैसे लगाएंगे अपनी लाइफ में देख लीजिएगा, लेकिन इस तरीके की चीज़ आ रही है। और जो बिजनेस में है हमारे कर्क राशि, वो द मैजिशियन का कार्ड है और मैजिशियन तो आपको सब रिसोर्सेज आप पे हैं। आपको जो अपने बिजनेस में बढ़ाना है, काम करना है और जो सोच रहे हैं आप उसमें नया कुछ करने की या कुछ भी करने की, तो उसके सारे रिसोर्सेज तो हैं आपके पास। कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, आप सबको इकट्ठा करके कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज आप अपने देख लीजिए और आगे तब बढ़ेगा।
तो बिज़नेस में तो आपको अपने जो करना चाह रहे हैं सब चीज़ें आपके पास है। आप थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, आपको सब चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। देन जो सिंगल्स हैं उनके लिए द हायरोफेंट का कार्ड है, और हायरोफेंट आपको कह रहा है कि आपके लाइफ में जो लव इंटरेस्ट है, और आप अपने लव की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कोई तो हेल्पिंग हो सकता है, कोई तो हेल्पिंग है जो आपको आपके पार्टनर से या प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से इंट्रोड्यूस या मिला सकता है, किसी तरीके से हेल्पिंग हो सकता है। और आप आपने कुछ सोचा है कि इस तरीके से मेरा पार्टनर हो, थोड़ा ट्रेडिशनल हो, थोड़ा किस तरीके के वैल्यू सिस्टम वाला हो, वो सब आप कुछ सोच रहे हो, इस तरीके का हो सकता है। देन जो रिलेशनशिप में है उनके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर तो थोड़ा सा अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ चीज़ आपसे नहीं बताई जा रही है, नहीं शेयर हो रही है, कुछ आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हैं। तो प्लीज़ अपना एक दूसरे के साथ ये देख लीजिएगा कि आप कितना ये सब ना करें कि डिसऑनेस्टी पे ना आए। भाई रिलेशनशिप है तो डिसऑनेस्टी और इन सब का क्या काम है। तो अपनी जो छुपाना छुपने क्या है, ये एनर्जी है। तो इसमें आप क्लैरिटी लीजिए और अपना एक ओपन कम्युनिकेशन करिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आपको लग रहा है कोई चीज़ें कि कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, रिलेशन में नहीं चल रहा है उस तरीके से, सही से, पॉजिटिव से, एक ओपननेस से। तो आप कम्युनिकेट करिए, देखिए आप क्या करना चाहेंगे। सिचुएशन यहाँ है, गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, और आपको कहा जा रहा है कि हर चीज़ में ना बहुत तेज़ी करने की या नहीं, थोड़ा रुक के देख के शांति से तब चलिए, करिए अपना, और आराम से करिए। बहुत ज़्यादा फोर्स में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रेस बना के कोई चीज़ मत करिए, आराम आराम से करिए। उनको ना पीछे से करना तो दोनों केस में है, लेकिन एक के पीछे आपने स्ट्रेस लगा दिया है, एक के पीछे आपने नेचुरल फ्लो लगा दिया है। तो आप एक आराम से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि नेचुरल फ्लो में करिए, चीज़ें अपने टाइम से सब होती हैं, और वैसे ही आप भी नेचुरल फ्लो में करिए और समय के साथ चलिए। और यहाँ पर वैसे भी आपको इन डेप्थ ले ही जा रहा है, थोड़ा सा वेट और सब रुका छिपा ढका, और आपको इस तरीके से रखा जा रहा है कि आप उनमें देखें, लाएं, अपनी चीज़ करें। तो आप वो करिए, और स्ट्रेस में तो क्या होगा, हेल्थ ही जाएगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस करने का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा समझिए, सोचिए, उनको देखिए, उनकी क्लैरिटी में देखिए कि वो एक्चुअली क्या है, सच्चाई, रियलिटी क्या है। फिर आपके एफर्ट्स थोड़े कम लगेंगे, चीज़ रिजल्ट ज़्यादा आएगा। ये था कर्क राशि आपके लिए रीडिंग। आपको कितनी रेजोनेट होती है, नहीं होती है, और उन लोगों के लिए जो रेजोनेट नहीं होते तो दुखी होते हैं। तो आपका काम रेजोनेट कराने का नहीं है, आपका काम है अपनी प्रॉब्लम से निकलने का, कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े फिर ये देखने के, आप खुद ही अपने कर्ता धर्ता बन जाए, अपने डिसीजन, अपने कॉन्शियस नेस से आप अपनी चीज़ें डिफरेंस करने लग जाए। मैं तो पुश करती रहूँगी। मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।